नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स जो चैप्टर है उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट पर भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियोज है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके अर्लियर सारे वीडियोस इंक्लूडिंग आज की वीडियो अगर आप देखते हो अच्छी तरह से तो आपको इस टॉपिक पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। इसलिए बच्चों, मेरा सजेशन है कि आप सारे वीडियो को शुरू से देखो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्टिंग से थोड़े थोड़े रूप में बताया है और बाद में ये बड़ा हो गया। आज का जो टॉपिक है हमारे इस पास्ट एडजस्टमेंट का, इसके क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चंस के थ्रू हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग किसी भी कॉन्सेप्ट का डेवलप कर पाते हैं, तो एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने सारे वीडियोज में, अर्लियर वीडियोज में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इस टॉपिक को आपके सामने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। चलो तो बात करते हैं। अभी हम लोग अगले क्वेश्चंस के थ्रू, हमारे सामने ये क्वेश्चन है, अमित एंड सुमित पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये उनका रेशियो है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये समझना। सबसे पहले फर्म पेज ₹1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ as a salary to their manager Neha, who has graduated and who deposited rupees 30,000 with the firm carrying interest at 8% per annum। यहाँ क्वेश्चन में है कि दो पार्टनर हैं, अमित एंड सुमित। उनके यहाँ एक नेहा नाम की मैनेजर है जो ग्रेजुएटेड है और उसने 30,000 रुपया जमा किया है बिजनेस में। ऑब्वियस है कि ये पार्टनर नहीं है, मैनेजर है, तो ये 30,000 इसने लोन के नाम पर दे रखा है, पहली बात। और उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8% पर एनम। नाउ, और उसे 1000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी का भी प्रोविजन है। तो यहां तक का क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ऑन 1 जनवरी 2008, it was decided that to treat Neha as their partner with effect from 1 जनवरी 2004। यानी कि डिसीजन 1 जनवरी को हुआ है कि उसे पार्टनर बनाना है, लेकिन ये पार्टनर का इंप्लीमेंटेशन ईयर 2004 से हो जाएगा, 1 जनवरी 4 से होगा। तो डिसीजन लेने में तो काफी लेट हुआ। अगर आप पार्टनर ईयर 1 जनवरी 4 से मान रहे हो तो इसका मतलब कि लास्ट 2004 से जो कुछ भी पेमेंट हुआ उसे तो मैनेजर के नाम पर हो चुका है। और अगर हमें पार्टनर मानना है तो ये 4 साल में हम जो मैनेजर के नाम पर पेमेंट किए हैं उसे हमें पार्टनर के नाम पर पेमेंट करना चाहिए था। तो यही एक एडजस्टमेंट का पॉइंट है जो कि इसमें हम लोग सीखेंगे। यानी कि आज डिसीजन हुआ है कि बैक इफेक्ट से, इसको क्या बोलते हैं? बैक इफेक्ट, और इसको टर्म है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मीन्स बैक इफेक्ट। यानी कि जो डिसीजन आज हुआ है इसका इंप्लीमेंटेशन हमें पास्ट के ईयर से ही कर देना है। और यही एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, पास्ट एडजस्टमेंट का। नाउ अगेन बात करते हैं आगे क्या है कि ठीक है, उसे पार्टनर मान लिया जाएगा 1 जनवरी 4 से। यहाँ 1 जनवरी और यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट का दिया हुआ है 2004 2005, इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अप्रैल टू मार्च नहीं है, जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर है। तभी आपके सामने ईयर का ये एक्सप्लेनेशन आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको कि इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट नेहा as their partner with effect from 1 January 2004 at 1/5 share in profit. It was decided to treat his deposit as capital
उसने जो डिपॉजिट कर रखा है 30,000 का, उसे अब कैपिटल के रूप में मान लेना है। यानी कि वो पहले लोन के नाम पर 30,000 दी थी, नाउ दिस लोन इज टू बी ट्रांसफर टू हर कैपिटल अकाउंट। आगे बात करते हैं। अब ये जो कैपिटल ट्रीट होगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। ये चार्ज वर्ड लिखा हुआ है, मतलब इवन इन केस ऑफ लॉस ये इंटरेस्ट हमें देना है। लाइक कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स, द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉसेस आफ्टर अबव एडजस्टमेंट्स वेयर एज अंडर। अब ये प्रॉफिट एंड लॉसेस का ये फिगर दिया हुआ है। तो ईयर 2004 में प्रॉफिट हुआ है 60,000, 2005 में लॉस हो गया है, 2005 में लॉस हुआ है 10,000 का, 6 में प्रॉफिट है 80,000 का एंड 7 में 89,600 का। आपसे बोला गया पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो बच्चों ये रेट्रोस्पेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट माने जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसे बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। बस सिंपल सा बात इसमें करना क्या है कि सबसे पहले उसका जो लोन अमाउंट है नेहा का, हम अपने आंसर में नेहा का जो लोन है 30,000 का, सबसे पहला काम आप करिए उसको लोन अमाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए उसके कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज नाउ सी इज बीइंग ट्रीटेड एज पार्टनर। तो हम लिखेंगे नेहा कैपिटल अकाउंट, ये 30,000 द फर्स्ट थिंग यू डू। उसके बाद आपको एक पास एडजस्टमेंट करना है। वो भी क्या चीज करना है कि सिंपल सा बात है कि नेहा को लास्ट 4 इयर्स में, इन 4 साल में एज ए मैनेजर का पेमेंट हुआ है, लेकिन इन 4 साल में इसे पार्टनर अगर समझा जाए तो पार्टनर के नाम पे उसके क्या हिसाब बनते हैं उसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज टू बी एडजस्ट। यही है पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चंस में। सिंपल सा बात, फिर से बात करें कि नेहा को इन 4 साल में जितने भी चीजें दी गई हैं उसको टोटल करके हम लोग एक जगह रखें। देयर आफ्टर नेहा को इन 4 इयर्स में पार्टनर्स के नाम पर टोटल अमाउंट कितना पेबल है उस अमाउंट को अलग से रखें, और फिर कंपेयर करके देखेंगे कि उसे ज्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए, और देन वी विल मेक एडजस्टमेंट। तो चलो बच्चों हम वर्किंग नोट के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट है, सबसे पहले हमें क्या करना है, नेहा एज ए मैनेजर पेड इन 4 इयर्स, क्या क्या पेमेंट हुआ है पहले हम उस अमाउंट को फाइंड करें। तो बता दें कि जब वो मैनेजर थी तो उसे सैलरी देने का प्रोविजन हुआ था 1,000। तो चलो सैलरी का पहले अमाउंट निकालेंगे हम लोग। सैलरीज 1,000 पर मंथ है, एक साल में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, और टोटल 4 इयर्स का निकालेंगे तो इट कम्स 48,000। तो एज ए मैनेजर उसे सैलरी लास्ट 4 इयर्स में 48,000 पे हो गया है। और क्या हुआ है, उसने जो लोन दिया था 30,000 उस पर इंटरेस्ट उसे मिल रहा था 8% के हिसाब से। तो ये भी अमाउंट हम यहां लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 8% इन 4 ईयर्स, 8% इन 4 ईयर 9,600। ये टोटल अमाउंट बनता है 57,600। तो हम लोगों ने इन 4 इयर्स में अमाउंट कितना पे हुआ है एज ए मैनेजर नेहा को, वो अमाउंट हम लोगों ने निकाल लिया। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि इन 4 इयर्स में अगर वो पार्टनर होती तो उसे क्या अमाउंट मिलना चाहिए था। तो चलो हमारा नेक्स्ट वर्किंग में वही है कि नेहा एज अ पार्टनर पेएबल इन 4 ईयर। अब हम ये निकालेंगे कि उसे 4 इयर्स में क्या मिलना चाहिए। तब ये देखना है कि नेहा को एज ए पार्टनर हमें क्या क्या चीजें देनी है। तो आपको क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि उसे 1/5 शेयर देना है प्रॉफिट में, और उसका डिपॉजिट को कैपिटल ट्रीट करते हुए 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। यानी एज ए पार्टनर
नेहा वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये दो चीजें, तो ये दो चीज हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों। चलो देखते हैं। सबसे पहले नेहा को इंटरेस्ट देना है 6% के हिसाब से। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 इंटू 6/100 इंटू 4, चूंकि 4 ईयर्स तक उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, और चूंकि एज ए चार्ज है तो इवन इन केस ऑफ लॉस भी हम इंटरेस्ट का अमाउंट उसे पे करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हो जाता है 7200। और क्या देना है, और डिविजिबल प्रॉफिट में उसको शेयर देना है। तो प्रॉफिट देना है कितना, 1/5 ऑफ व्हाट, डिविजिबल प्रॉफिट। तो अभी हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के देखते हैं। तो फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग पहले टोटल 4 ईयर्स का प्रॉफिट को लिखेंगे। टोटल प्रॉफिट 4 ईयर्स, और ये अमाउंट आता है दिस 600, देयर आफ्टर 9, 2,19,600। अब ये जो प्रॉफिट है 2,19,600 टोटल 4 ईयर्स के, यानी कि यहां लॉस के फिगर को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। ये फिगर तब के हैं व्हेन सी वाज, यानी नेहा वाज मैनेजर। अगर वो मैनेजर नहीं होती और पार्टनर होती तो उसे जो भी मैनेजर के नाम पर हमने पेमेंट दिया है, ये अमाउंट 57,600, ये हम नहीं प्रोवाइड करते और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता। तो हमारे जो प्रॉफिट है वो 4 साल में 57,600 से बढ़ गए होते। तो चूंकि हम नेहा को पार्टनर ट्रीट कर रहे हैं, तो हम वो प्रॉफिट अब निकालेंगे जब वो पार्टनर के रूप में होती तो फर्म को क्या प्रॉफिट होता। तो हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड एक्सपेंसेस पेड टू नेहा इन 4 ईयर्स, और ये अमाउंट आता है 57,600 एंड द टोटल कम 2,77,200। नाउ अभी वो मैनेजर नहीं होती तो हमारा फर्म को टोटल प्रॉफिट 4 साल में ये अराइव होता, और डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए उसे जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं उसे तो माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन नेहास कैपिटल 4 ईयर्स का, और ये अमाउंट आता है 7,200। और अब हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट आएगा वो 2,70,000, और इस 2,70,000 का 1/5 हमें देना है नेहा को उसके शेयर का प्रॉफिट। तो ये अमाउंट हम निकालते हैं, 5 जा 5 8 जा, ठीक है, सॉरी 4 जाएगा, 54,200। अब नाउ द टोटल अमाउंट विच इज टू बी गिवन टू नेहा एज ए पार्टनर वुड कम 61,200। अब देखो बच्चों, हमें कंपेयर क्या करना है, यहां पर एडजस्टमेंट किस बात की करनी है कि नेहा को अभी तक एज ए मैनेजर जो अमाउंट पे हुआ था वो ये हुआ। अगर नेहा पार्टनर होती तो इन 4 ईयर्स में उसे ये मिलना चाहिए था। तो चलो, चूंकि आउट ऑफ 61,200 जो क्लेम बनता है एज ए पार्टनर, उसमें से दिस अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन टू हर, तो अब रिमेनिंग अमाउंट हमें उसे दे के कॉम्पेंसेट करना होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए इससे उसको माइनस करेंगे एंड
ये अमाउंट हमें उसे देना होगा। और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करें, वो क्या दिया हुआ है आपके बुक 3:2। अब हम उसमें ये लिखेंगे कि अमाउंट पेबल टू नेहा which is to be borne by, क्या नाम है उनका, एक बार नाम भी मैं देख लूं, अमित एंड सुमित इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो बच्चों, तो अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करके निकाला, हम लोगों ने निकाला कि नेहा को एज ए मैनेजर इतना अमाउंट पे हुआ है, वेयर एज व्हेन शी वाज मैनेजर इन द लास्ट 4 ईयर, तो वो अमाउंट उसे रिसीव होता 61,200। तो हमें क्या करना है कि ऑलरेडी 57,600 इज पेड टू हर, तो हमें इस अमाउंट को इससे माइनस करके और 3600 रिमेनिंग अमाउंट जो है उसे दे देने होंगे, और उसके बाद उसके सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे। और ये अमाउंट लिया जाएगा किससे, अमित एंड सुमित जो है जो पार्टनर है उनसे 3:2 में। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे हम लोग कि नेहास कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे 3600 से, ठीक है। ये सेकंड एंट्री है, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमित कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, एंड टू नेहास कैपिटल, ये 3600 से होगा। और 3:2 है, तो हम लोग करें इस तरह से, हम लोग ये एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। तो आपके पास सबसे पहला तो एंट्री आपको ये बनता है कि नेहा का जो लोन अमाउंट था दैट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उसके लिए ये एंट्री हम लोगों ने किया। देयर आफ्टर हमें ये 4 ईयर्स की में नेहा को जो भी हम लोगों ने मैनेजर के नाम दिया है उसको कंपेयर करना है कि पार्टनर के नाम पर हमें क्या देना चाहिए, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसे हम एडजस्ट करते हैं बाई पासिंग दिस एंट्री। तो मेरे ख्याल है बच्चों आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ रहा था। दो ही बात समझना है कि जो भी मैनेजर है उसे जो कुछ भी दिया गया एज ए मैनेजर उसको कंपेयर करना है एज ए पार्टनर उसे क्या मिलना चाहिए, एंड देन डिफरेंस अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड, एंड दिस कम्स अंडर दिस टॉपिक। हमने 2 मोर क्वेश्चंस इसी के बेसिस पर बनाए हुए हैं, और इसका आंसर भी मैंने करके रखा हुआ है। जस्ट एक सिंपल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है जो कि हम आपको करके दिखाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर कविता एंड प्रदीप पार्टनर है, कविता एंड प्रदीप पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एम्प्लॉयड चंदन, ये चंदन है, एज देयर मैनेजर टू हुम दे पेड a salary of 750 per month. Chandan deposited 20,000 on which interest is payable 9% per annum. ये जो डिपॉजिट है चंदन जो किया है ये एज ए लोन दिया है बिकॉज ही वॉज मैनेजर। At the end of 2001, after division of profit, it was decided that Chandan should be treated as a partner with effect from 1st January, ये 1998 होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर 2001 के एंड में डिसीजन हुआ है कि उसे पार्टनर मानना है, लेकिन ये पार्टनर का इफेक्ट होगा वो लास्ट जो है वो 4 इयर्स बैक से होगा। तो इसी को तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में हम लोग सीख रहे हैं, यानी फिर वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि चंदन को एज ए मैनेजर जो पे किया वो उसे उस अमाउंट को पहले निकाल ले, फिर उसे एज ए पार्टनर क्या मिलना चाहिए था उस अमाउंट को निकाले, एंड कंपेयर करके डिफरेंस अमाउंट से हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। लिखता है कि विथ 1/6 शेयर, चंदन को जो पार्टनर बनाया जाएगा तो उसको शेयर मिलेगा प्रॉफिट में 1/6। हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर्ड एज कैपिटल कैरिंग इंटरेस्ट 6%। अच्छा, जब वो उसने लोन दिया था
तो लोन पर उसे 9% के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन जब उसके वो लोन अमाउंट को हम लोगों ने कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, जिसके लिए हम एक सिंपल एंट्री ये पास करेंगे, चंदन्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू चंदन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है एंड इट इज टू बी ट्रांसफर्ड, तो क्रेडिट को ट्रांसफर करने के लिए हमें डेबिट करना होता है, और जिसमें ट्रांसफर करना उसे क्रेडिट करना, तो पहला एंट्री तो आपको वो होगा। द सेकेंड एंट्री, उसे मिलेगा 6% एज ए चार्ज। एज ए चार्ज का मतलब even in case of loss in any year, this interest is to be paid of other partner firm profits after allowing interest on capital, where ये फर्म्स का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का फिगर आपका दिया हुआ है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट कि चंदन को एज ए मैनेजर हमने क्या दिया, तो हमने वर्किंग नोट में बना के रखा है कि चंदन एज ए मैनेजर पेड इन 4 years। सबसे पहले सैलरी जो 750 के हिसाब से था, 12 से मल्टीप्लाई किए तो 1 year का हुआ, 4 से मल्टीप्लाई किए तो पूरा 4 years का सैलरी का अमाउंट 36,000 यहाँ लिख दिया गया। देयर आफ्टर उसने जो 20,000 लोन दिया है, उस पर अमाउंट हम 20,000 का 9% 4 years का निकालते हैं, इट कम्स 7,200 और अमाउंट कम्स टोटल 43,200। इट वॉज बीइंग पेड टू चंदन एज मैनेजर इन 4 years। अब क्या निकालना है कि एज ए पार्टनर से क्या मिलना चाहिए। तो देखो बच्चे, यहां पे लिखा चंदन एज ए पार्टनर पेबल इन 4 years। तो ये अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकाल लिया, 20,000 चूंकि 6% के हिसाब से 4 साल का ये निकल गया। फिर हमें प्रॉफिट देना 1/6 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट 2,33,400 कहां से आया, तो अगेन लास्ट वाले में हमने करके आपको दिखाया था कि पहले तो हम लोगों ने ये 4 years का टोटल प्रॉफिट को ऐड कर दिया, जिसमें लॉस को माइनस किया हुआ है, तो दिस अमाउंट कम 1,95,000। देयर आफ्टर क्या है कि एक्सपेंसेस जो हमने चंदन को पे किया एज ए मैनेजर, इट इज टू बी नाउ एडेड बैक, क्योंकि जब हम उसे लास्ट 4 years में मैनेजर नहीं ट्रीट करेंगे तो उसको दिया जाने वाला कोई भी अमाउंट जो है वो पीएल अकाउंट में अब नहीं आना चाहिए, तो हमारा प्रॉफिट रेज करेगा, क्योंकि हमने उसे दे दिया था। तो प्रॉफिट विल रेज बाय 43,200 ये अमाउंट से, और देयर आफ्टर हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस पेबल एज ए पार्टनर। एज ए पार्टनर हमें उसे एक्सपेंसेस क्या पे करना है, दिस अमाउंट 4,800। अब ये 4,800 माइनस करेंगे तो फिगर कम 2,33,400। अब ये 33,400 को हम यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट में लिखेंगे, 1/6 उसका निकालेंगे, दिस कम्स 38,900 एंड इसके टोटल हमारे 43,700। एज ए मैनेजर उसे 43,200 दिया गया है, एज ए पार्टनर उसे 43,700 मिलना चाहिए, 500 ज्यादा मिलना चाहिए, तो आज सिर्फ हम 500 उसको ज्यादा पे करेंगे, यानी उसके कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, एंड दिस अमाउंट इज टू बी टेकन फ्रॉम कविता एंड प्रदीप इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो कि उनकी रेशियो, वही बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया, अमाउंट पेबल टू चंदन विच इज टू बी बॉन्ड बाय कविता एंड प्रदीप इन द रेशियो ऑफ 3:2, और ये 500 हम लोगों ने उसे दे दिया, चंदन को दे दिया, और कविता एंड प्रदीप से 3:2 में हमने वापस कर लिया। तो बच्चों बात समझ में आ रही है ना कि हमें जो मैनेजर है उसे कितना पेमेंट दिया एज ए मैनेजर, उसे पार्टनर ग्रुप में कितना मिलना चाहिए, वो अमाउंट निकालना है, एंड देयर आफ्टर आपको कंपेयर करके एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन आपको हमने आज के लिए रखा है, इसको भी समझाते हैं बच्चों। देखो ये क्या है, यहां पे लिखा है एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। ये रेशियो है ऑन 31 March 14 फाइनेंशियल ईयर है ये क्लोजिंग। आफ्टर डिवीजन ऑफ ईयर्स प्रॉफिट दे डिसाइडेड टू टेक मैनेजर जेड, ये मैनेजर है जेड, इनटू पार्टनरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2011। 11 से इसे पार्टनर बनाने की बात होगी, 1 April से, यानी इस ईयर का क्लोजिंग जो डेट होगा वो 31 March 12 होगा, उस समय प्रॉफिट का जो डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, यानी कि ये भी बैक इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसे बोलते हैं। तो बैक इफेक्ट में उसे एज ए मैनेजर ट्रीट किया गया था, लेकिन अब हमें उस पीरियड को एज ए पार्टनर ट्रीट करने हुए एडजस्टमेंट बनाना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एज ए मैनेजर
Jed was getting a monthly salary of rupees 1500 and Jed had also advanced rupees 2 lakh to the firm by way of loan on which he is getting interest at 12% per annum. यानी कि लोन के रूप में वो 2 लाख दिया हुआ था, लेकिन जब वो मैनेजर की जगह पार्टनर बनेगा तो दिस लोन अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा अर्लियर आपने सीखा है, इसलिए फर्स्ट एंट्री हमने वही लिख के दिखाया आपको कि जेट्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करते हो ना तो आपके कॉन्सेप्ट उतने ही डीप और अच्छी होती जाती है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। हम ये 3 क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को समझा रहे हैं। आपके बुक में, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उससे निकालो और इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। इन 3 क्वेश्चन को गो थ्रू करने के बाद तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छी तरह से ये आने वाला है। चलो बच्चों बात करते हैं आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर फर्म प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टिंग सैलरीज टू जेड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विद दिस, ये 3 साल की प्रॉफिट है। एज पर न्यू एग्रीमेंट 3 चीजें प्रोवाइड करनी है। जेड्स is to be given 1/4 share in profit. Second, Jed will be entitled to annual salary. अच्छा, उसे एनुअल सैलरी भी मिलेगा 40,000 का, जो कि अर्लियर क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ था। अर्लियर क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट देने की बात थी। यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट भी देना है, सैलरी भी देना है। Jed's loans shall be treated as its capital carrying interest at 6% per annum like capitals of other partners. Record the necessary entries to give effect to the above, ठीक है, अरेंजमेंट। नोट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज टू बी अलाउड एज ए चार्ज, इसे एज ए चार्ज देना है, मतलब इन केस ऑफ लॉस भी हमें ये दोनों चीज प्रोवाइड करने हैं। तो बच्चों लाइक अर्लियर क्वेश्चन, इसके भी वही एक्सप्लेनेशन है कि जेड को एज ए मैनेजर क्या मिला, तो वो मैंने बना के रखा है। जेड को एज ए मैनेजर मिला सैलरी जो 1500 डिसाइडेड था मंथली, 12 से मल्टीप्लाई किए 1 ईयर का बनता है, 3 से मल्टीप्लाई किए 3 ईयर्स का टोटल सैलरी आता है 54,000। और क्या, उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना था जो 2 लाख उसने दे रखा था, 12% इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट था। 3 साल का फिगर आता है 72,000 और वो अमाउंट मिलके होता है 1,26,000। थोड़ा सा मैं इधर कर लूँ इसे, हाँ ये आता है 1,26,000। देयर आफ्टर जेड एज ए पार्टनर पेबल क्या होना चाहिए, तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा था 3 चीजें। एक तो एनुअल सैलरी मिलना हो से, तो चलो सैलरी का अमाउंट है 40,000, एनुअल है, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 1,20,000 सैलरी के नाम पर आ गया। उसका जो लोन अमाउंट था 2 लाख, अब वो कैपिटल बन गया और उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल का बनता है 36,000 और इन दोनों को देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसमें उसे 1/4 शेयर मिलना है। तो ये 1/4 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट 5,70,000 कहाँ से आया, वो 5,70,000, वो हम करके आपको दिखाते हैं। सिंपल सा बात है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन प्रॉफिट को ऐड करना है। 3 लाख है, ये लॉस है, 1 लाख माइनस हो जाएगा, 2 and +4 तो टोटल 6 लाख आपका प्रॉफिट है। उसमें जो जो अमाउंट एज ए मैनेजर पे किया गया उसे ऐड करना है और जो एक्सपेंसेस हमें पार्टनर के रूप में देने वो 2 है फिगर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और आपका ये डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। वो भी मैंने करके रखा है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि सबसे पहले टोटल प्रॉफिट 6 लाख लिखा, एक्सपेंसेस पेड टू मैनेजर एज ए मैनेजर इन 3 इयर्स वो ऐड कर दिया और एक्सपेंसेस पेबल टू जेड इन 3 ईयर, एक सैलरी और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर, इसे लेस कर लिया और ये लेस करने के बाद जो फिगर आएगा, सॉरी ये लेस करने के बाद जो फिगर आएगा इस फिगर को 570 डिविजिबल प्रॉफिट होगा और ये डिविजिबल प्रॉफिट को देखो हमने यहां पर करके दिखाया हुआ है 5,70,000 डिविजिबल प्रॉफिट एंड देयर आफ्टर ये अमाउंट कम्स 142 और ये टोटल एज ए मैनेजर जो पेमेंट होगा वो अमाउंट जो पेमेंट हो रहा है वो सट गया है थोड़ा यहाँ पर, ये 2,98,500। तो हमने कैलकुलेट करके निकाला कि एज ए पार्टनर जो जेड है उसे ये अमाउंट मिलना चाहिए पार्टनर्स के रूप में, बट इसे मिला क्या अभी तक 126 मैनेजर के रूप में। तो ठीक है, अगर हम दिस माइनस दिस अमाउंट 172,500 इसे प्रोवाइड कर दें तो ये समझा जाएगा कि उसे लास्ट 3 ईयर से पार्टनर्स के रूप में ही रेम्यूनरेशन या जो कुछ भी मिलना है उसे मिल रहा है।
तो ये अमाउंट इज टू बी गिवन टू जेड, तो ये जेड कैपिटल को 1,72,500 से हमने क्रिएट किया एंड दिस इज टू बी टेकन फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इस अमाउंट को 2:1 में हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन किए। ये रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट समझा जाता है, लेकिन बच्चे दिमाग में एक ही बात रखना, कितना पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट देना था, डिफरेंस अमाउंट दे देंगे, पास एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था आपके इस टॉपिक पर, पास एडजस्टमेंट पर। अगले वीडियोज में हम मिलेंगे आपसे जरूर, और वो भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। उस पर डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह समझेंगे और इस चैप्टर को करेंगे खत्म। तो बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।